हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना सिखाऊंगा और पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए हमें 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। 10 तक के क्यूब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 1 का क्यूब होता है जो 1, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का हो जाएगा 27, 3 का 27, 4 का हो जाएगा हमारा 64, 5 का 25, 5 पंजे 25, 125, 7 49 सत्ते नहीं 5 का 6, 216, 7 का हो जाएगा 3 4 3, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, 10 का हो जाएगा हमारा 1000। ये मैंने आपके सामने कुछ संख्याओं का क्यू लिख दिया, मतलब घन लिख दिया। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, सभी संख्याओं के क्यू मैंने लिख दिए। इन संख्याओं में हम एक बात देखना है कि किस संख्या का क्यू के अंत में कौन सी संख्या आ रही है। मैं यहाँ पे कुछ संख्या अलग लिख देता हूँ। जैसे 1 के बराबर में 1 के क्यू का 1 ही आ रहा है। मुझे 2 में 8 आ रहा है, 2 में 8, 3 में हमारा जो है 7 आ रहा है, 3 में 7, 4 में 4 आ रहा है, 4 का 4 हो गया, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। देखिए 1 का क्यू अगर हम देखते हैं, 1 का क्यू के अंत में 1 ही आएगा, 4 के क्यू के अंत में 4 आएगा, 5 के क्यू के अंत में 5 आएगा, 6 के क्यू के अंत में 6 आएगा और 9 के क्यू के अंत में 9 आएगा और 0 के क्यू के अंत में 0 आएगा और 2 के क्यू के अंत में 8 आएगा और 8 के क्यू के अंत में 2 आएगा, यानी 8 के में 2, 2 के में 8, 3 के में 7 होगा, 7 के में 3 होगा, 7 के में 3, 3 के में 7 होगा। अंत में 3 का क्यू के अंत में 7, 7 के क्यू के अंत में 3 होगा। चलिए इससे आसान हो गया, इससे देखने की बजाय इससे देखेंगे तो आसान होगा। मैं यहाँ पे कुछ संख्या लिख लेता हूँ जिनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। चलिए मैं भी यहाँ पे कुछ संख्या लिखता हूँ। ये कुछ संख्याएं हैं जिनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ये घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें मतलब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने 2 के बाद लाइन खिंचवाई थी, अब घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें 3 के बाद लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से, कि घनमूल 3 होता है, स्क्वायर रूट जो होता है हमारा 2 होता है, 2 के बाद की लाइन की थी और अब क्यू रूट है तो हमें 3 के बाद लाइन करनी है। तो हमें देखना 7 जो है किस के क्यू के अंत में आता है। 7 के क्यू के अंत में क्या आता है हमारा, 3 आता है। देखा था ना हमने, 7 के में 3 आता है, 3 के में 7 आता है, 3 हो गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, अब 2 देखना है। 2 जो है किस किस के अंत में आ रहा है, तो 1 के और 2 के बीच में फंस रहा है, 1 और 2 के बीच में। तो हमें क्या लिखना है, छोटी वाली संख्या जो है वही लिख देनी है, छोटी वाली संख्या लिख देनी है, वही इसका जो हो जाएगा क्यू रूट हो जाएगा। अब चलिए इस संख्या की तरफ बढ़ते हैं। इस संख्या में देखना हमें 3 के बाद लाइन ड्रॉ करनी है। 9 किस संख्या के अंत में आता है, 9 जो मैंने बताया था आपको 9 के अंत में आता है, 9 के अंत में 9 आता है। अब 24 जो है किस किस संख्या के क्यू के बीच में फंस रहा है, 24 देखिए यहाँ 24 जो है हमारा 27 से छोटा है, 8 से बड़ा है, तो 2 और 3 के क्यू के बीच में फंस रहा है। किसके बीच में, 2 और 3 के क्यू के बीच में, तो हमें 2 लिख देना है, छोटी वाली संख्या लिख देंगे, वही इसका क्या होगा, घनमूल होगा। चलिए अब इस संख्या की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, हमें 3 के बाद लाइन ड्रॉ करनी है। 6 जो देखना है, 6 किस संख्या के अंत में आता है, 6 जो हमारा आता है 6 के अंत में, 6 के अंत में आता है, 6 के अंत में 6 आता है, 6 के क्यू के अंत में 6
होता है। 17 जो हमारा किन किन संख्याओं के क्यू के बीच में आ रहा है। ये 17 जो हमारा 2 का क्यू होता है 8 और 3 का क्यू होता है 27। 3 का क्यू तो 2 3 के बीच में आ रहा है तो 2 में लिख देनी है, तो इसका मतलब 26 होगा इसका क्यू होगा। चलिए और संख्या लिख लेते हैं। आपको भी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, उम्मीद करते हैं कि आपको इस सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए और संख्या लिखते हैं। चलिए संख्या लिखते हैं 5 3 1 4 4 1। और संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे 4 हो गया। 5 क्वेश्चन, फर्स्ट में क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 7 4 0 8 8। इन संख्याओं का हमें क्यों याद करना है तो 3 के वाला इंट्रो करनी है। और एक जो हमारा किसके अंत में आ रहा है, 1 के अंत में आ रहा है। 531 जो है 531 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो हमें 8 लिख देना है क्योंकि संख्या 8 और 9 के बीच में आ रहा है। तो छोटी वाली संख्या जो होती है वही लिखना होता है 8, तो 81 हो गया इसका घनमूल। इसका देखना है 3 के वाला इंट्रो करनी है। 8 जो है हमारा 2 के 8 का क्यू के अंत में 2 आ रहा है, 8 के में 2 आ रहा है। 74 जो है हमारा किस किन संख्याओं के क्यू के बीच में आ रहा है। 74 जो हमारा 4 और 5 के, 4 4 16 चौका 64 हो जाएगा 4 का क्यू। 5 का 55 125 हो जाएगा, तो 4 हमारा 42 हो गया इसका क्यू। और संख्या की तरफ बढ़ते हैं, देखिए कैसे। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें 3 के वाला इंट्रो करनी है, तो ये 5 है। 5 हमारा किसके अंत में आता है, 5 के अंत में आता है। 274 जो है किन संख्याओं के इसको क्यू के बीच में आता है, 274। देखिएगा 274 था ना, 274 216 और 324 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो मैं 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो 6 में लिखना 65 जो होगा हमारा इसका घनमूल हो जाएगा। लग रहा है ना आसान, आ रहा है ना मजा आपको, सभी कुछ सभी समझ में आया होगा। वीडियो को आप सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।